तो अगर हम बात करें मैथ की तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं मैथ्स में वो हमारे जो है ट्रिगोनोमेट्री के, इसलिए जो है हम इस चैप्टर से जो है पार्ट 2 लेके आएंगे। ठीक है, यह है पार्ट 1 जिसमें हम लोग बात करेंगे गणित के क्लास 10th गणित के जो है मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। तो यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि sin 2a इक्वल टू 2 sin a, तभी ये सत्य हो सकता है या फिर जो है ये दोनों तभी बराबर होगा जब a का मान कितना डिग्री हो जाए, 0, 30, 45 और 60। तो जैसा कि देखिए यहाँ पे 0 के अलावा अगर कोई भी मान यहाँ पे रखते हैं a के जगह पे तो ये कभी भी जो है बराबर नहीं होगा, एक 0 ही है। 0 डिग्री के लिए ये दोनों जो है स्थिति क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट। अब यहाँ पे एक सवाल है, ये है 2 10 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 का मान क्या होगा। तो यहाँ पे मान जो है दो तरह से ऑप्शन में रहता है, एक तो आपको सीधा सीधा मान दे देगा या फिर जो उस मान का वैल्यू क्या होता है किसी भी खास एंगल के साथ, त्रिकोणमिति के साथ, वो दे देगा। इसको तो सॉल्व करना होगा और अगर आप याद करके आए तब तो अच्छी बात है। 2 इंटू 1/√3 1060 का वैल्यू, जल्दी जल्दी यहाँ ये कर लेना है इसको कैलकुलेट, और ये हो गया 1/√3 का होल स्क्वायर। ज्यादा इस पर समय नहीं देना है, 2/√3 या 1 प्लस 1/3, यानी कि ये हो गया हमारा 2/√3 या ये हो गया हमारा 4/3, या फिर जो है ये हो गया हमारा 2 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू √3। ठीक है, यहां से ये चला गया 2 बार में और ये हमारा हो गया, देखिए इसको लिख सकते हैं 3 को √3 इंटू √3, या फिर नीचे हो गया 2 इंटू √3, या कुल मिला के आ गया √3/2। अब आपको सोचना है कि √3/2 जो है ये इसमें sin 60, cos 60, tan 60 या फिर जो है sin 30 का वैल्यू होता है। तो tan 60 का वैल्यू √3 होता है और sin 30 हाफ, ये जो है ये भी हाफ, कुल मिला के आ गया हमारा क्या, sin 60 डिग्री। sin 60 का मान हो गया √3/2। तो कभी कभी क्या करेगा, ये ऑप्शन में आपको दे देगा, नहीं तो फिर जो है किसी भी खास एंगल के लिए त्रिकोणमितीय के साथ क्या मान होगा वो दे देगा। बस एक और इसमें आता है वो माइनस वाला, याद रखेगा कि यहाँ पे प्लस या फिर जो दूसरा यहाँ पे एक माइनस रहता है, इसके साथ साथ जो उसको भी कवर कर लेना है। यहाँ पे एक सीधा सीधा जो फार्मूला पूछा गया है 3 नंबर में, ये दोनों तो हो चुका है। क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये जो है साइन स्क्वायर ए का जो है फॉर्मूला है ना। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1, वहीं से जो है ये फॉर्मूला आया। अगला है 4 नंबर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर है। तो इसको जो है सॉल्व कर लेना, थोड़ा सा जो है सॉल्व करना, उसके बाद ये आपको जो है आंसर दे देगा। तो क्या बोले यहाँ पे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बार 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब किसी एक को चेंज कर दीजिए, देखिए कितना सटीक एकदम, और 1 प्लस जल्दी आंसर आ जाता है कॉट स्क्वायर ए। 10 को लिख देते हैं 1 बाय कॉट, तो 1 प्लस 1 बाय कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, अब बटे कॉट आ गया, तो कॉट तो चला जाएगा ऊपर, ये पूरा कट जाएगा। कुल मिला के ये जो है किसके बराबर आ गया, कॉट की, है ना, कॉट स्क्वायर ए की। तो कितना सिंपल में जो है आप विस्तार नहीं करना है, जब भी ऑब्जेक्टिव बनाइए तो छोड़ छोड़ के, है ना, जितना शॉर्ट आप खींच सकते हैं वो लेके जाइए, क्योंकि आपको जो है आंसर पता करना होता है इसमें। ठीक है, तो कॉट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये जो है किसके बराबर है। तो आप जानते हैं फॉर्मूला, क्या बोले, फॉर्मूला जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। तो वहीं से तो ये इधर भेज दिया गया है, तो सेक बराबर सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो गया फॉर्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर, मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि ऑप्शन जो है फर्स्ट। तो इस तरह से आप फार्मूला 2 टंच रखें और इसके साथ साथ जो है कुछ लॉजिक भी दिमाग से लगाते रहिए। कभी कभी जो है क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के दे दिया जाता है। यदि 15 कॉट ए बराबर 8, अब देखिए यहाँ पे कितना सिंपल है ये प्रश्न।
यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, 15 cot a बराबर 8 है। तो देखिए cot बराबर क्या होगा, cot a बराबर क्या होगा 8/15। अब देखिए cot क्या होता है हमारा, cot होता है b/p, ठीक है। तो h यहां से गायब है तो पहले h निकाल लेते हैं। तो h बराबर सीधे आपको निकालना है 15 का हो गया 225 और प्लस हो गया 64 यानी कि 9 8 2 279 और ये होता है 17 का। चलिए तीनों मान पता है। अब देखते हैं किसका ये पूछा जा रहा है। तो साइन, साइन का पूछा जा रहा है। तो साइन क्या होता है, साइन होता है हमारा p/h। p का मान कितना है 15 और h अभी अभी निकाले हैं 17। 15/17 देखिए ऑप्शन में कहा है 15/17 ये। तो इस तरह से जो है 15/17। तो आप जो है चीजों को जब ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व कीजिए तो रफ में जो है दनादन पीछे नहीं करना, वहीं पे कीजिए, स्पेस रहता है, आप वहां पे सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। ये प्रश्न जो है कई बार जो है आ चुका हुआ है, ठीक है। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है और काफी इंपोर्टेंट है। कह रहा है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए ये किसके बराबर है, 1 9 - 2 - 1। तो देखिए हम जानते हैं अभी अभी फॉर्मूला बताए थे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो यहाँ पे क्या किया कि दोनों पद में जो है 9 दे दिया है, तो 9 को कॉमन ले लेते हैं। 9 को अगर कॉमन लेंगे इस पूरे के बदले 1 यानी कि 1 × 9 क्या हो जाएगा 9, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 9। इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बस यही बोले ना कि थोड़ा सा जो है लॉजिक, 9 को कॉमन लिए, बाकी तो फॉर्मूला ही है। अगला है कि 1/रूट सॉरी साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक थीटा ये किसके बराबर होगा, साइन स्क्वायर थीटा। आप देखिए इसका कोई फार्मूला नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगा लेना है क्या कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान पूछा गया है किसके बराबर है। तो कॉसेक हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा कि ये होता है 1/साइन, है ना। तो यहां से तो साइन कटेगा, बचेगा हमारा एक साइन। तो ये जो होगा ये टोटल किसके बराबर होगा, साइन के ही बराबर होगा, क्योंकि इसको जब सॉल्व करेंगे तो कट छट के हमारा क्या आएगा यहाँ पे साइन ही आएगा। तो इस तरह से हमारा जो है साइन आ जाएगा। कहा गया क्या कि 9 में 1/√3 ये किसका मान होता है, साइन 30 10 30 10 60 या फिर जो है साइन 60। तो ये तो मान आप याद कर ही लिए हैं, ऐसे सब प्रश्नों को छोड़ना तो बिल्कुल ही मूर्खता है और ये बनना चाहिए सबसे। साइन क्या बोले 1/√3 जो मान होता है ये 10 30 का, क्योंकि 10 30 जो होता है वो 1/√3। 10 60 हो गया √3, ये हो गया √3/2, ये जो हो गया हाफ, तो बचा कुछ हमारा जो है 10 30 डिग्री। अब कह रहा है 10 नंबर में क्या कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो आपको बताया कि साइन और कॉस का एक मतलब अजीबोगरीब जो है संबंध है कि जब दोनों थीटा साइन और थीटा साइन और कॉस दोनों तभी बराबर होगा जब थीटा का मान जो है बराबर होगा। तो थीटा का मान बराबर होगा, वैसी स्थिति में ये किस एंगल के लिए लागू होता है, तो लागू होता है 45 के लिए, है ना, कि साइन और कॉस ये दोनों में जो है 45 के लिए जो है मान क्या होता है समान होता है। साइन 45 का मान वही होगा जो कॉस 45 का मान, यानी कि 1/√2। अब नेक्स्ट है कि 10π/2। अब देखिए इसके लिए सोचना नहीं है कि π/2 कहां से आ गया। तो π/2 का मतलब आपको जानते हैं कि पाई का मतलब 180/2 यानी कि 10 डिग्री का पूछा जा रहा है, ठीक है। 10 का जो है पूछा जा रहा है कि 10 का मान जो है क्या होगा, 0 √3 1/√3 या फिर जो है नोट डिफाइंड, ठीक है। नोट डिफाइंड यहाँ पे लिखा हुआ भी आ जाएगा कभी कभी, अनडिफाइंड या फिर नोट डिफाइंड, ठीक है। तो अब देखिए 10 का निकालना है 10 अब इसके लिए जो है आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर जो है साइन 90 का मान, साइन 90 का मान क्या होगा, अब बटे कॉस 90 का मान क्या होगा। तो साइन 90 1 कॉस 90 0, यानी कि कुल मिला के कहें तो इसका मान क्या आ गया हमारा 0। तो आप चाहे तो वैसे चले जाइए या फिर जो है डायरेक्ट मान याद रखिए, है ना। अगला है क्या कि 12 नंबर प्रश्न 2 थीटा इक्वल टू π/3। क्या बोले हैं 2 थीटा इक्वल टू π/3, तो बताना है साइन थीटा का मान। अब देखिए यहां से कितना सिंपल है, 2 थीटा बराबर दिया है π/3, ठीक है। तो यहां से 2 अगर जाएगा 2 तो ये क्या हो जाएगा π/6। π/6 का मतलब समझ रहे हैं 180/6 यानी कि ये हो गया 30 डिग्री, है ना।
थीटा का वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री। मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि साइन 30 का मान क्या होगा। ये घुमा के पूछ रहा है, आपको घूमना नहीं है, बस धैर्य रखना है और उसके बाद जो है ऑप्शन का जो है चयन करना। तो साइन 30 का मान क्या होगा? तो ये हो गया साइन 30 का मान 1/2। बस ये था। तो इसका जो है सेकेंड पार्ट, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा है तो आपको जो है 2 पार्ट बनाना पड़ा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए